पत्रकार हैं जेपी दीवान जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले शुभ्रांश जी आपके पास आ रहे हैं। शुभ्रांश जी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है? घर की लड़ाई अगर है, घर में लड़िए ना जितना लड़ना है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो घर की चीजें बाहर के मंच पर खोलने की क्या जरूरत पड़ती है? अभिषेक, ऐसा है कि हम लोग ना 21वीं शताब्दी में जिंदा हैं। अगर भारत में कुछ हो रहा है तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया उसको देख रही है। आपने थोड़ा पैकेज में आधा हिस्सा बताया। राहुल, 3-4 बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने जिक्र किया आरएसएस के गणतंत्र की झांकी। आप अपने दर्शकों को बताना भूल गए कि ये वही आरएसएस है जिसने आजादी के बाद 52 सालों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया। ये आरएसएस की देशभक्ति है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए अभिषेक, इतिहास से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा मिलती भी है। अगर इतिहास की किताबों में दर्ज है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया था तो हम आज तक पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया था, हमने देखा तो था नहीं। उसी तरह इतिहास की किताबों में दर्ज है कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश गांधी के साथ खड़ा था तो आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। ये आरएसएस की देशभक्ति का प्रमाण, क्योंकि ये कह देने से कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इससे आपकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बढ़ जाता। इतिहास और इतिहास की किताबों में आपकी देशभक्ति दर्ज है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आरएसएस की सोच। अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि महिलाओं की जगह सिर्फ 2 ही है, वो किचन में रहेंगी और घर की हाउसवाइफ बन के रहेंगी। ये देश की आधी आबादी, ये विकास उस मातृ शक्ति के नाम पे आरएसएस की सोच और कुंठा को जाहिर करता है। और आप बात कर रहे हो कि देश और विदेशों में हम अपमान और सम्मान क्या कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में, अगर हाथरस में, अगर फर्रुखाबाद में बलात्कार करके पीड़िता को जला दिया जाता है, सामाजिक प्रेम जो है वो दलित, हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, पिछड़े के नाम पे इस देश में फैला हुआ है, तो इसकी चर्चा होगी। अगर 100 अब एक चीज शुभ्रांश जी, मुझे बस ये चीज बताइएगा। हाँ, नहीं सुन रहा हूं, बिल्कुल सुन रहा हूं। एक चीज बस मुझे बताइएगा, एक एलओपी बोलता है और एक सोशल मीडिया बोलता है, अंतर है दोनों में? जी बिल्कुल है। एलओपी की बातें महत्वपूर्ण है या सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है वो महत्वपूर्ण है? हाथरस की बात है, हाथरस पे क्या फैसला आया है कोर्ट का? एक मिनट, हाँ रुकिए। एलओपी बोलता है, उससे पहले हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें बयान याद आता है जब वो सिंगापुर गए थे। थोड़ा अपने पीसीआर और प्रोड्यूसर को कहिए कि वो पैकेज सिंगापुर का दिखाए जहां उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के सेकुलर लोग बुरा मान जाएंगे अगर मैं गीता इनको दे दूं तो। क्या सेकुलर होना गुनाह है? क्या इससे पहले हिंदुस्तान के लोग क्या बताकर कि सीना मेरा 56 इंच का चौड़ा है और मैं चाइना पे बयान देने से घबराता हूं, मैं मणिपुर नहीं जाता जहां रक्त रंजित खून की होलियां खेली जा रही हैं, और हम बिना बात के विश्व गुरु होने का कैडर ले रहे हैं? क्या दुनिया देख नहीं रही है और जान नहीं रही है? बिल्कुल दुनिया देख रही है। तो अब आप ही बता दीजिए कि चाइना जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं, एलओपी जो कर रहे हैं, वो चाइना हमसे आगे आज 10 साल में तो नहीं गया है। अभिषेक, आप 55 साल सत्ता में रहे, आगे ले जाते देश को, रोका किसने था? अभिषेक थोड़ा ना 1 by 1 हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि हर बात का सवाल जवाब नहीं होता। थोड़ा सुनिए। हम चाइना की तारीफ नहीं कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के नाम पर नरेंद्र मोदी जी जो देश को धोखा दे रहे हैं कि सारा माल चाइना से मंगाकर मेड इन इंडिया ठप्पा लगाकर दे रहे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज नरेंद्र मोदी की वादा को पूछिए मत 1 by 1। नरेंद्र हिसाब मत लीजिए। अनुरुद्ध जी, आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी हिसाब मत लीजिए। 2 करोड़ नौकरी और रोजगार का वो नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने सारा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चाइना से लिया और लेकर यहाँ ठप्पा मार कर दिया। ये अंतर देखिए, विविधा देखिए। हम तारीफ नहीं कर रहे, हम इस बात को कह रहे हैं। घर में लड़ेंगे ना कि बाहर जाकर के लड़ेंगे? अरे भैया, क्या घर और क्या बाहर होता है? अच्छा, आपके स्टूडियो के अंदर कोई घटना घटेगी तो क्या मैं आपके एडिटर इन चीफ का इंतजार करूंगा? घर बाहर की मेरी बात नहीं, तो बहुत अच्छी है। ठीक है, एक मिनट रुकिए 1 मिनट। आपके दफ्तर में कुछ घटना घटी, आपने अपने ट्विटर पर उसको ट्वीट कर दिया, उसके बाद आप कहें कि मैं एडिटर के साथ एडिटर के रूम में बैठकर चर्चा करूंगा, तो फिर ट्वीट क्यों करने गए थे भैया? सर, ये हमारे देश की बात है और ये देश और